हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जैसा कि आपको पता है अभी त्रिकोणमिति चल रहा है। पिछली वीडियो में हम जो है आपको इस पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे सूत्र हम बता दिए हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लास को लिए होंगे। यदि कोई ऐसे साथी है उस क्लास को नहीं लिए हैं तो पहले आप सूत्र क्लास को लीजिए, तभी आप एक्सरसाइज समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज बता दें, ये आपका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है और आप देख पा रहे होंगे ये पेज नंबर जो है 197। आप यदि ढूंढने में किसी तरह दिक्कत हो रहा हो, डायरेक्टली आप 197 पेज नंबर निकालें और आप आज जो है हम एक्सरसाइज फर्स्ट का ये उदाहरण का चर्चा करेंगे। सबसे पहला नंबर उदाहरण आपको बता रहे हैं। उदाहरण यदि आप सीख जाते हैं एक्सरसाइज में, फिर आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा आज का उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर कह रहा है यहाँ पे, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पे सबसे पहला नंबर यदि बताएं हम आपको, आप एक त्रिभुज ABC बना लीजिए। त्रिभुज ABC, और वो भी समकोण त्रिभुज बनाना है। AB, तो एक काम क्या करते हैं, A के एंगल से दिया गया है ना, हम A यहीं पे रख लेते हैं। आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। और चाहे आप तो यहां भी रख सकते हैं, चूंकि हम आपको दोनों एंगल से, यहां के एंगल से और यहां के एंगल से, सब दोनों एंगल से आपको हम भुजा बता रखे हैं कि किस एंगल से कौन P होगा, B होगा। बात समझे ना? आप जैसे चाहें उसे बना सकते हैं, पर पहला उद्देश्य रहना चाहिए आप सीखिए चीजों को। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बाद यहां पे अब क्या लिखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। लिखिए यहां पे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलिएगा। तो सबसे पहले नंबर आपको दिया किया गया tan A दिया गया है। क्या दिया गया यहां पे, tan A बराबर 4/3। 4/3 ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है ये। तो ये देखिए tan A बराबर मतलब इस एंगल से आपको दिया गया है। अच्छा बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? होता है ना P/B। P/B यानी कि स्पष्ट हो गया क्या, ये P के सामने का भुजा, P का मान है, P बराबर 4 हो गया और B बराबर आपका रहने वाला है 3। बात क्लियर हो गया? तो बताइए इस एंगल से P कौन सा होता है? यही तो होता है ना, ये 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब हमें बात यहाँ पे, त्रिभुज में एक भुजा बाकी है जिसका कि नाम है, समकोण की सामने भुजा है कर्ण नाम है। कर्ण हमें निकालनी है, यानी लिख दीजिए, इसलिए H बराबर बताइए सूत्र क्या होता है, रूट अंडर P² प्लस में B²। तो P का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर। तो बताइए 4 चौके 16 प्लस में 3 तिया 9, अब बराबर में हो गया ये 25। अब 25 का वर्गमूल निकलता है 5। आप जानते हैं ना? तो बताइए यहाँ पे H कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि tan को यदि छोर की बात करें तो इसको छोड़ दें तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है। ऐसे तो कुल मिला के 6 होता है, एक वो तो दइए दिया गया, 5 को निकालना है तो सब निकालिए। तो लिखिए यहाँ पे, इसलिए sin A, स्टार्ट करते sin A से, इसलिए sin A बराबर, पता है सूत्र क्या होता है? सूत्र तो आपको मालूम होगा, P/H होता है। तो बोलिए यहां से P का वैल्यू कितना है, 4 है, और H का वैल्यु कितना निकला, 5 निकला, तो ये 4/5 हो गया। अब इसके बाद निकालना है क्या, cos A। cos A का सूत्र क्या याद किए हैं, B/H। तो बताइए यहां से B का वैल्यू कितना, तो 3, H का वैल्यू कितना निकला, देखिएगा ध्यान से, 5 निकला हुआ है। ये भी हो गया क्लियर, साइन cos हो गया। अब चलते cosec में, cosec A। cosec A बराबर सूत्र क्या जानते हैं आप, साइन का उल्टा भाई, H/P। क्या जानते हैं, H/P जानते हैं। तो H का वैल्यू कितना, 5 आया है, और H का वैल्यू हो गया H/P, तो P का वैल्यू कितना, 4। ये भी बात क्लियर है। अब चलते हैं sec A में। sec A बराबर सूत्र क्या जानते हैं, cos का उल्टा यानी कि H/B। H/B, तो बताइए H का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 3। बात क्लियर? अब बताइए 4 वो हो गया, 5वां, तो 5वां भाई 10, तो 10 को आपको दिया गया तो निकालना नहीं है, कॉट निकालना है। क्या निकालना है,
कॉट, यानी कि कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी। तो बताइए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका यहां पे 3 है और पी का वैल्यू 4 है। बात क्लियर। अब लास्ट में आप लिख दीजिए अतः, क्या लिखिएगा, अतः यही पांचों चीज को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, साइन ए बराबर 4/5 कॉस ए 2 3 4 5, पांचों को लिख करके लास्ट में लिख दीजिएगा आंसर। बात क्लियर है। इन चीजों को तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो चलिए आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। बिल्कुल जी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अब भी कभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद समझिए, इधर आइए उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपका सवाल थोड़ा सा कहने मतलब दिक्कत करेगा, लेकिन हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीजों को सिर्फ। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 2 जो कहता है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक समकोण, दो अलग अलग समकोण त्रिभुज ले लीजिए। एक ए बी सी लीजिएगा जिसमें कि कोण बी आ जाता है, और एक पी क्यू आर लीजिए जिसमें कि क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहां दे रखा है सिद्ध करने के लिए कोण बी बराबर कोण क्यू। बात क्लियर है। तो देखिए दो को समकोण त्रिभुज मान लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ये हम बना लिए, इसी के बगल में एक और समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समझे बात को। और क्या दिया गया यहां पे, साइन बी और साइन क्यू, और बी और क्यू सिद्ध भी करना है। तो आप बी को या तो यहां मान सकते हैं या तो यहां मान सकते हैं। यहां तो भाई साहब समकोण होता है, यहां पे ये तो बराबर कोण होता ही है, इसको क्या प्रूफ आप कीजिएगा। ठीक है, या तो बी आप यहां मानिए या यहां मानिए। यदि आप यहां पे बी मानते हैं तो आप यहां पे क्यू मान लीजिए। तो ये बी हो गया, एबीसी बनाना चाहते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो जाएगा। क्लियर। यहां पे पी क्यू आर, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो ये आपका आर हो जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद देखिए हम आते हैं, तो सबसे पहला नंबर यहां लिखिए, माना कि चूंकि त्रिभुज आपको दिया नहीं गया था, हम अपने मन से चीजों को सिद्ध करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए चीजों को बनाए। ठीक है, तो यहां लिखिए माना कि त्रिभुज ए सी बी, नाम क्या लीजिएगा, समकोण को बीच में रखना है। त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज पी आर क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या दे रखा है, यहां पे देखिए तो दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू सिद्ध करना है। देखिए कब लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है वो चीज लिखते हैं, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है आप उन चीजों को लिख दीजिए। सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू, इसी चीज को सिद्ध करके दिखाना कि ये चीजें भाई बराबर है। संकेत कर दिया हम, इस चीज को सिद्ध करना कि ये चीज क्या है, बराबर है। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज एसीबी में, किसमें चलिएगा, समकोण त्रिभुज एसीबी में। एसीबी में जब चलिएगा आप, यहां देखिए इन चीजों को देखिएगा, ये क्या साइन बी दिया गया है, तो पहला त्रिभुज जब साइन बी ही निकालिए, यहां लिखिए साइन बी बराबर, तो बताइए साइन थीटा पर सूत्र क्या होता है, पी बाय एच। इस एंगल से पी भुजा कौन सा है, ये है, बात समझे, जिसका कि नाम है एसी, जिसका कि नाम क्या है, एसी। पी बाय एच, एच कौन सा है, ए बी है आपका, क्या है यहां पे ए बी। बात क्लियर हो गया ना, ये आपका क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में
तो इसमें से क्या निकालना है? देखिए साइन क्यू दिया गया है, साइन क्यू ही निकालना है आपको, साइन क्यू बराबर, तो बताइए साइन क्यू है तो इस एंगल से साइन थीटा पी बाई एच, फिर से इस एंगल से पी कौन सा है? पी आर है आपका, कौन सा है? पी आर, पी आर बटा में क्या? पी क्यू, बटा में पी क्यू। बात क्लियर है? इसके बाद देखिए यहां पे चूंकि ये जो दिया गया उसको अप्लाई करके साइन बी बराबर साइन क्यू, ये चीज दिया गया है, तो इसलिए साइन बी और साइन क्यू, भाई साइन बी की जगह साइन बी का मान रख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं? ए सी बटा में ए बी, ए सी बटा में ए बी बराबर इस साइन क्यू की जगह साइन क्यू का मान रख सकते हैं, यानी कि पी आर बटा में पी क्यू। बात क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ये दो यानी कि चार भुजाओं में इसका दो भुजा और इसका दो भुजा, इन चारों भुजाओं में कहते संबंध निकल गया कि ए सी बटा ए बी अब बराबर पी आर बटा पी क्यू होगा। अब हम लोग करते क्या है यहां पे तो यहां पे चीजों को सबसे पहला नंबर क्या करना है? इसको मानना है केप के बराबर, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहां पे, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिएगा, और इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? ए सी गुना पी क्यू अब बराबर ये दोनों को बाय क्रॉस कीजिए, ए बी गुना पी आर। ये हो गया क्लियर? इसके बाद चलिए इधर आते हैं, यहां से देखिएगा ये ए सी, इधर ए सी है आपका, ये पी आर जो है क्या हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं? ये पहले लिखिए आप ए सी, क्या लिखिएगा? ए सी बटर, ये जो गुना में पी आर है इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, बटर में क्या कीजिए यहां पे पी आर बराबर इधर क्या बचा? ए बी बचा आपका, क्या बचा इधर? ए बी, और इधर क्या बचा? पी क्यू, पी क्यू उधर ट्रांसफर कर लीजिए पी क्यू, क्योंकि अब संगत भुजा हम चल गए कि ऊपर में इस त्रिभुज का भुजा, नीचे में इस त्रिभुज का, ऊपर फिर इस त्रिभुज का भुजा, नीचे में इस त्रिभुज का, इसको आप के बराबर मान सकते हैं। माना कि ये ए सी बटा पी आर बराबर ये ए बी बटा पी क्यू, अब बराबर में इसको मान लीजिए कि, बात क्लियर है ना? समीकरण यहां पे हो गया फर्स्ट, इस चीज को आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसके बाद समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आप देखिएगा क्या कीजिएगा यहां पे कि समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे यहां पे? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में देखिए इतना बराबर इतना बराबर इतना, ये तीनों का तीनों आपस में बराबर है, किसी दो को हम आप बराबर कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं ए सी बटा पी आर बराबर में क्या, कोई दिक्कत है? इसलिए देखिए यहां पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा? के पी आर, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब देखिएगा फिर लिखिए, पुनः लिखिए, पुनः अब इसको बराबर के बराबर कीजिए, इस बार इसको के बराबर कीजिए, यानी कि यहां क्या लिखिएगा? ए बी बटा पी क्यू अब बराबर में के, तो बताइए इसलिए ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? के इंटू पी क्यू, यहां भी इंटू दे सकते हैं, इंटू जैसे ही है, यहां पे होगी, इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, कोई समस्या यहां पे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक चीज बताइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। उससे चलने से पहले इसका उद्देश्य क्या है आपको बता दे रहे हैं हम। यहां पे देखिए दो भुजा में आपका संबंध यहां निकल गया, देखिएगा ये AC में निकला और AB में निकला, इसका ये संगत भुजा, ये संगत भुजा, बच गया क्या? इसका BC और इसका QR बच गया। इसमें आप संबंध निकाल लीजिए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से चलिए कि BC बराबर क्या होगा बताइएगा? तो BC बराबर, ये BC क्या है? आधार है ना, और रूट अंडर कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि लिखिए यहां पे
ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बात क्लियर है, कोई तरह की दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस त्रिभुज में आते कौन सा तीसरा भुजा बचा है, क्यू आर बचा हुआ है ना, यहां लिखिए क्यू आर बराबर रूट वही होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका पी आर स्क्वायर। बात क्लियर। इसलिए अब ये तीसरा भुजा बचा हुआ था, इसमें संबंध निकाल लीजिए कि इसमें संबंध क्या होगा। इसलिए यानी कि BC बटा क्यू आर, BC बटा क्यू आर कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पे BC को परिमाण रख दीजिए। BC बराबर ये हो गया आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, नीचे आपका यहां वैल्यू आ गया क्या, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बात क्लियर। इसके बाद आप चलिए यहां देखिए AB और AC का मान, AB और AC का मान समीकरण सेकंड और थर्ड में निकाल रखें। यहां लिखिए समीकरण सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 से, ठीक है। यहां पे लिखिए ए बी की जगह ए बी का मान देखिए क्या है, के पी क्यू क्या है आपका, यहां पे ये हो गया BC बटा क्यू आर, BC बटा क्यू आर बराबर रूट अंडर ए बी की जगह क्या लिखिएगा आपको यहां पे के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू का लिखिए होल स्क्वायर और माइनस यहां पे क्या एसी की जगह के इंटू पी आर, क्या लिखिएगा के इंटू पी आर का होल स्क्वायर और नीचे जो है आप वही लिखिए कि रूट अंडर बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप यहां तक की चीजों को समझे तो देखिएगा इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, चीजों को ध्यान से समझते जाइए। और ये हो गया आपका क्या, BC बटा क्यू आर बराबर, अब यहां पे ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले चीज को ध्यान दीजिएगा, K इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर है तो K का स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर हो जाएगा यहां पे K स्क्वायर और यहां पे पी क्यू स्क्वायर हो गया, क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर हो गया माइनस यहां पे क्या हो गया K स्क्वायर और यहां पे पी आर स्क्वायर हो गया और बटा में नीचे देखिएगा यहां पे रूट अंडर जो था वही होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद और इसको लेके चलिए कि भाई BC बटा क्यू आर बराबर क्या होगा, वहां पे देखिए इसमें भी के स्क्वायर है, इसमें भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से, के स्क्वायर हम ले लिए कॉमन, यहां क्या बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच गया। क्लियर है ना। इसके बाद नीचे देखिए आपका बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बच गया। इसके बाद अगले स्टेप पे चलिए तो BC बटा क्यू आर बराबर, यहां देखिएगा ध्यान से, ये के स्क्वायर है रूट में, ये के स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा के ना, यानी कि इतना इंटू इतना अंडर रूट में है, यानी कि इस पर भी अलग रूट, इस पर भी अलग रूट, और जब इस पर रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा आपके, इस चीज को आप समझ गए होंगे। और इसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये तो रूट में ही रह जाएगा आपका रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और नीचे आपका क्या रहा यहाँ पे रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस ये पी आर स्क्वायर। बात क्लियर है। या के अलावे ऊपर का पार्ट, इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, देखिए सेम टू सेम कट गया ना, यानी कि ये क्या हो गया आपका BC बटा क्यू आर बराबर ऊपर में क्या बच गया, यहाँ के बराबर हो गया। देखिएगा यहाँ पे ये भी के बराबर है, फर्स्ट में इसको मान लीजिए आप 3 तक तो मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए और यहां लिखिए क्या आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 4 से इन दोनों समीकरण का तुलना कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है, किसके बराबर के बराबर, और ये भी के बराबर है। भाई साहब इसका मतलब ये तीनों अनुपात आपका बराबर है, ये तो समझ गए आप ना। तो लिख सकते हैं क्या समीकरण फर्स्ट और 4 से कि भाई AC बटा में ये PR होगा और बराबर में AB बटा ये PQ होगा और बराबर ये BC बटा QR होगा। बात समझे, तीनों का तीनों ये जो होगा
के बराबर होगा। जब यहां पे तीनों अनुपात, अब चीजों को आपको समझा दें इस तरह से, ये देखिए ऊपर का तीनों भुजा पहला त्रिभुज का और नीचे का तीनों भुजा किसका, दूसरा त्रिभुज का, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, यानी कि आनुपातिक त्रिभुज है ये। आनुपातिक त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। इसलिए क्या लिखिएगा यहां पे, त्रिभुज ए बी सी समरूप, यानी कि समरूप इस तरह से दीजिए आप चीजों को। यदि आप अपने नीचे बराबर दे दीजिएगा वो सर्वान का सम हो जाता है, बराबर नहीं देना, सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा देना है, समरूप ये कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप। त्रिभुज यहां क्या हो गया, पी आर क्यू, त्रिभुज पी आर क्यू, तो एबीसी मत लिखिए यहां पे, ए सी बी होगा, ठीक है, ए सी बी होगा, ए सी बी होगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, यहां तक आप समझ गए ना। त्रिभुज ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, संगत कोण बराबर होता है। भाई साहब बी का संगत कोण क्यू ही तो होगा ना, ये देखिएगा बी का संगत कोण आपका क्या होगा, क्यू ही होगा। तो अतः यहां लिख सकते हैं आप क्या, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू, और यही चीज आपको प्रूव करने के लिए कहा था, यहां लिख दीजिए आप प्रूव। बात क्लियर हो गई है, इन चीजों को आप समझे होंगे। तो चलिए समझे, यदि आप इन चीजों को समझ गए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाद हम बस यही एक लॉन्ग सवाल था, इसके बाद बिल्कुल आपका आसान सवाल रहने वाला है जो कि हम अगले वीडियो में आपके चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।